तुलसी अध्यात्म नीरम द्वारा आयोजित प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 24 अक्टूबर 1993। विषय सफल जीवन के सूत्र। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। स्थान यूनियन क्लब गेस्ट हाउस, राजलदेसर, राजस्थान। स्वाति ने तत्वार्थ अधिगम सूत्र लिखा। उसका दूसरा नाम है मोक्ष मार्ग या मोक्ष शास्त्र। उसकी पृष्ठभूमि में कुछ श्लोक लिखे। वे साधना की दृष्टि से, विचार शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका पहला श्लोक है सम्यक दर्शन शुद्धम ज्ञानम यो विरति मेव चाप्नोति। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से विशुद्ध बना हुआ ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान के पश्चात विरति को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, विरति, इन तीनों को प्राप्त करता है तो दुख निमित्तमपीदम तेन सुलभम जन्म। ये जन्म जो दुख का निमित्त है वह उसका सफल हो जाता है। तेन सुलभम भवति जन्म, वह जन्म भी सफल होता है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है। जन्म प्रत्येक प्राणी का होता है। यह संसार चक्र है। इसमें रहने वाला कोई भी प्राणी जन्म से अतीत नहीं है। जन्म और मरण यह चक्र अनवरत चलता है। जन्म होना एक बात है और जन्म सफल होना बिल्कुल दूसरी बात है। जन्म नरक का भी होता है, देव का भी होता है, तिर्यंच का भी होता है और मनुष्य का भी होता है। प्रत्येक प्राणी का चारों गतियों में पर्यटन करने वाले प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है, किंतु सफल होना बिल्कुल दूसरी बात है। सफलता की अपनी अपनी कसौटियां हो सकती हैं, किंतु जब मोक्ष मार्ग या अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो सफल जन्म उसका होता है जिससे सम्यक दर्शन उपलब्ध हो जाता है। सम्यक दृष्टिकोण बन गया, उसका जन्म सफल होता है। वह नहीं होता है तो जन्म सफल नहीं माना जाता। अब सफलता का प्रश्न क्यों उठा? एक नई बात कही कि दुख निमित्तम अपीदम, ये जन्म दुख का निमित्त बनता है। अब भला जन्म दुख का निमित्त कैसे बनेगा? मरण तो दुख का निमित्त बन सकता है, पर जन्म कैसे बनेगा? कि जन्म भी दुख का निमित्त बनता है। कारण कि जन्म के साथ शरीर का निर्माण होता है और शरीर दुखों का घर है। रोग कहाँ होता है? शरीर में। बुढ़ापा कहाँ आता है? शरीर में आता है। तो शरीर दुख का घर है। ना शरीरम प्रतापयंत उपद्रवा। शरीर नहीं है, कोई उपद्रव नहीं होता। सब शरीर के साथ उपद्रव होते हैं। सर्दी आई, शरीर को डर रहता है कि कहीं जुकाम न हो जाए, बुखार न हो जाए। गर्मी आई, लू लगने का डर रहता है, ताप का डर रहता है।
यह डर किस लिए? शरीर के लिए। शरीर में कोई कष्ट पैदा न हो जाए, शरीर में ऋतु जनित बीमारियां पैदा होती है, इसीलिए आदमी ऋतु जनित कष्टों से, उनकी आशंकाओं से शरीर को बचाना चाहता है। सर्दी में बहुत जाप्ता करता है, भीतर में रहता है और हीटर लगा देता है। गर्मी आती है तब पंखा चलता है, कूलर लगा लेते हैं, एयर कंडीशन कर देते हैं, शरीर को कष्ट न हो। तो शरीर में नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि शरीरम प्रतापयन्त्युपद्रवा, जितने ऋतु जनित उपद्रव या और अनेक प्रकार के उपद्रव हैं, वे शरीर को तपाते हैं, शरीर को ताप देते हैं। प्रिय और अप्रिय भाव शरीर को छूते हैं। एक बहुत सुंदर वचन है कि ना शरीरम प्रिया प्रिय स्पृशते, अशरीर बन गया, उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करेगा। प्रिय अप्रिय स्पर्श करता है शरीर को। एक स्पर्श हुआ, बहुत ठंडा लगा, बड़ा अच्छा लगा। एक स्पर्श हुआ, बहुत खराब लगा। ये प्रिय और अप्रिय, ये भी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और शरीर के साथ हमारी इंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं, मन भी जुड़ा हुआ है। शरीर, इंद्रिय और मन, इन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता, सब साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। तो शरीर कष्ट देता है और मन भी कष्ट देता है। तो हमारे दुख के दो प्रकार बन गए, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। ये दोनों जन्म के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर का दुख तभी है कि जन्म हुआ है, और मन का दुख भी तभी है कि जन्म हुआ है। दुख जुड़ा हुआ है, इसलिए ठीक कहा कि दुख निमित्तमपीदम, यह दुख का निमित्त है जन्म। अब जो दुख का निमित्त है उसे सफल कैसे किया जाए, वह सार्थक कैसे बने और वह सुख का हेतु कैसे बने, यह एक प्रश्न सामने आया। तो सोचा, चिंतन किया, क्या सबका जन्म सुख का हेतु बन सकता है? क्या सबका जन्म दुख का हेतु है? हम चार गतियों पर विचार करें। नरक गति का शरीर अधिकांश दुख का हेतु है, अधिकांश समय दुख में बीतता है, असात वेदनीय का उदय होता रहता है। देव का शरीर है, वह अधिकांश सुख में रहता है, सुख में रहता है। कभी कभार दुख का, असात वेदनीय का अनुभव होता है। तिर्यंच का शरीर है, अधिकांश दुखमय बीतता है। तो अब उन तीनों गतियों में जो प्राणी है, उनके मन में यह विकल्प पैदा नहीं होता कि मुझे जन्म को सफल बनाना है और दुख से मुक्त करना है। कारण बहुत साफ है कि नारक जीव में इतना ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, इतना कष्ट रहता है कि उसे सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। निरंतर प्रताड़ना, वेदना, वेदना और वेदना, घोर वेदना। तो उस कष्ट से इतना अभिभूत हो जाता है कि उसे यह सोचने का अवसर नहीं मिलता कि मैं जन्म को सफल कैसे करूं। देव का जो शरीर है सुखमय रहता है, किंतु सार्थक नहीं बनता, क्योंकि उनमें यह भोग विलास का तनाव तो निरंतर रहता है। उससे कभी उन्हें अवकाश नहीं मिलता कि जन्म को सफल बनाए, सार्थक करे। सोचने का मौका ही नहीं मिलता। एक प्रबल ऐसा बलय उनके पास, ऐसा वातावरण, वह भौतिकता का, पौद्गलिकता का रहता है कि उससे परे जाने का चिंतन भी उनमें स्फुरित नहीं होता। जो तिर्यंच है,
तिर्यंच में विवेक नहीं होता, उनके चिंतन का विकास नहीं होता, पंचेंद्रिय है, समनस्क है, संगी है, फिर भी चिंतन विकसित नहीं होता। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता। अपवाद सब में छोड़ दें। कोई नारक ऐसा हो सकता है कि जिसके मन में जागृति आ जाए, कोई देव भी ऐसा हो सकता है जो जागृत हो जाए, और कोई कोई तिर्यंच भी ऐसा होता है जिसका विवेक जाग जाए, पर सामान्यतः इनमें यह विकास नहीं होता। केवल मनुष्य ही एक ऐसा है कि जिसका विकास है, जिसमें चिंतन की क्षमता है और जिसका नाड़ी तंत्र बहुत विकसित है। सबसे बड़ी विशेषता है कि मनुष्य का नाड़ी तंत्र बहुत विकसित है। अन्य किसी भी प्राणी का इतना विकसित नाड़ी तंत्र नहीं है, इतना विकसित मस्तिष्क नहीं है। नाड़ी तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क और दूसरा सहायक भाग जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारी पृष्ठ रज्जु, ये इतनी विकसित नहीं है किसी भी प्राणी की जितनी मनुष्य की है। इसीलिए मनुष्य में यह क्षमता है, वह सोच सकता है और उसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि मैं कुछ जन्म को सफल करूं और दुख से मुक्त करूं, और उसके लिए वह मार्ग चुनता है। मनुष्य में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक आग्रह के साथ जीवन जीते हैं और जिनमें चिंतन का विकास नहीं होता। एक सूफी संत जो बहुत ही आतिथ्य में कुशल था, और कोई भी अतिथि आता स्वयं उसकी सेवा करता, भोजन कराता और फिर बाद में स्वयं खाता। एक रात का समय, सांझ होने को है, सूरज ढल चुका, और देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे आ रहा है। 100 बरस का बूढ़ा। उसको देखा और सूफी संत ने सोचा आज तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ कि कोई सदेह जैसे खुदा आ रहा है। इतना बूढ़ा आदमी और लाठी के सहारे कठिनाई से चलता है, इसके आतिथ्य का अवसर मिलेगा, बड़े सौभाग्य की बात। सामने गया, उसको लाया और अपने खेमे में बिठाया, उसकी आव भगत की, हाथ पैर धोए और भोजन परोसा, भोजन के लिए बैठ गया। अब बैठा और खाने लग गया, खाता ही चला गया। तो उसने कहा, रे कैसा आदमी है, तुमने खुदा की इबादत भी नहीं की, परमात्मा का नाम ही नहीं लिया और सीधे खाने बैठ गए। वह बोला कि मैं अग्नि के सिवाय किसी को कुछ मानता नहीं, बस मेरे लिए अग्नि पूजा ही सब कुछ है और मैं किसी को नहीं मानता, इसलिए तुम ये आशा मत करो। अपना अपना एक अवधारणात्मक आग्रह हो जाता है कि खाना है, परमात्मा का नाम ले या न ले, और किसी का नाम ले या न ले, पर खाने में भी इतनी आतुरता न दिखे, इतनी लोलुपता प्रकट न हो, और यह न हो कि बस केवल खाना ही है। खाने के पीछे भी एक आशय की शुद्धि होनी चाहिए, एक परमार्थ की दृष्टि होनी चाहिए कि मैं जो खा रहा हूं वह केवल एक शरीर को संबल देने के लिए खा रहा हूं। एक दृष्टिकोण है अनासक्ति का दृष्टिकोण, उसमें आसक्ति न हो। खाना केवल उपयोगिता मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं है। शरीर की आवश्यकता है, उपयोगिता है, इसलिए खा रहा हूं। खाने के साथ दूसरा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूं उसका कहीं दुरुपयोग न हो, अनावश्यक न खाऊं। क्यों? कि जो खाना खा रहा हूं
इस खाने में न जाने कितने लोगों का श्रम जुड़ा हुआ है। अगर मैं अनावश्यक खाता हूं, अधिक खाता हूं, तो कितने लोगों के श्रम की अवज्ञा करता हूं। खाना कैसे आया? सीधा तो नहीं आया, आकाश से नहीं उतरा। किसी ने भूमि को साफ किया है, भूमि को उर्वरा बनाया है, हल जोता है, पानी वर्षा है, पानी सींचा है, फसल आई है, फसल को काटा है, काटने में कितने मजदूर लगे हैं, फिर वह अनाज आया है, अनाज को किसी दूसरे को बेचा है, बाजार में गया है, उसने व्यापारी ने किसी को बेचा है, घर पर लाया गया है, फिर उसे बीना गया है, रोटी आटा बनाया गया, गूंदा गया, रोटी बनाई गई, तब जाकर रोटी परोसी गई। एक खाने में सैकड़ों सैकड़ों लोगों का श्रम और उनका पसीने की बूंदें लगी हुई है। इसलिए अन्न का दुरुपयोग न करूं, उसकी अवज्ञा न करूं और उसका असम्मान न करूं। ये सारा खाने के साथ एक विवेक होता है। प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति के साथ एक विवेक जागना बहुत आवश्यक है। हमारी कोरी प्रवृत्ति जिसके साथ कोई विवेक नहीं होता, वह प्रवृत्ति लाभदायक नहीं, प्रत्युत दुख की हेतु बन जाती है। इसलिए प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ एक परमार्थ की दृष्टि का जागना बहुत आवश्यक है। परमार्थ की दृष्टि जागे। अगर ऐसा होता है तो प्रवृत्ति का परिष्कार हो जाता है, अन्यथा वह प्रवृत्ति धुआं पैदा करती है। गीता में ठीक लिखा गया कि कोई भी प्रवृत्ति हमारी ऐसी नहीं है, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। सब दो कर्म जितनी प्रवृत्तियां हैं वे दोष युक्त हैं। कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं जिसके साथ दोष न हो। बड़ा अच्छा समझाया एक दृष्टांत के द्वारा कि धूमेनाग्निरिवावृता, जैसे आग के साथ धुआं निकलता है वैसे ही प्रवृत्ति के साथ दोष आता है। इसलिए प्रवृत्ति को निर्दोष बनाने के लिए परमार्थ की दृष्टि को जोड़ना जरूरी है, और परमार्थ की दृष्टि जुड़ेगी तो वह कर्म अनावश्यक नहीं होगा। भगवान महावीर ने कर्म का निषेध नहीं किया, उनका निषेध शुरू होता है अनावश्यकता से। अनर्थ हिंसा मत करो। दो प्रकार की हिंसा, अर्थ दंड और अनर्थ दंड। यह नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो। कैसे कहा जा सकता है? जीवन भी नहीं चलता तो जीवन को कभी रोका नहीं जा सकता। कोई भी विचारशील व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि तुम रोटी मत पकाओ, खेती मत करो, रोटी मत खाओ। कैसे कहा जा सकता है? एक सूत्र पकड़ा, इतना सुंदर सूत्र दिया कि अनावश्यक हिंसा मत करो, अनर्थ दंड मत करो। अर्थ दंड करना पड़ता है गृहस्थ को, अनर्थ मत करो। अप्रयोजनीय, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी हिंसा मत करो। यह अनावश्यक हिंसा मत करो। यह प्रवृत्ति को सुधारने का एक महत्वपूर्ण सूत्र बन गया। जो भी साथ में दोष आता है उसका एक सूत्र आ गया। एक बार एक विदेशी लेखक ने लिखा कि मैंने अहिंसा के मर्म को समझा है, गांधी जी के सूत्र को पढ़ा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीवन में अल्प हिंसा होनी चाहिए। पोलार रिस जो लेखक था उन्होंने लिखा, हमने वह पढ़ा तो हमने एक सुझाव दिया कि आपका सूत्र हमें पसंद नहीं आया कि जीवन में अल्प हिंसा होनी चाहिए। यह अहिंसा की वाणी नहीं हो सकती। अहिंसा की भाषा हो सकती है कि जीवन में हिंसा का अल्पीकरण होना चाहिए, हिंसा की कमी होनी चाहिए, तो अहिंसा का प्रतिनिधित्व करने वाला सूत्र बनेगा। प्रवृत्ति को निर्दोष बनाने के लिए परमार्थ दृष्टि हमारी जुड़े, अहिंसा की दृष्टि उसके साथ जुड़े, यह बहुत आवश्यक है। तो अब वह कैसे जुड़े,
उसके लिए पहला मार्ग बताया सम्यक दर्शन, दूसरा बताया ज्ञान और तीसरा बताया विरति। ज्ञान बीच में है, ज्ञान के एक ओर है सम्यक दर्शन और दूसरी ओर है विरति और मध्य में है ज्ञान। हम एक उपमा से समझ सकते हैं कि नदी के बीच में जल की धारा प्रवाहित है और दोनों ओर दो तट हैं। तो ज्ञान के साथ दो तट हैं, दो तटबंध, मजबूत तटबंध। एक है सम्यक दर्शन का और दूसरा है विरति का। जहां ये दो तटबंध नहीं है वहां ज्ञान अज्ञान से अधिक खतरनाक बन जाता है, भयंकर बनता है। ज्ञान कम खतरनाक नहीं है। शायद अज्ञानी लोगों ने जितने अपराध नहीं किए हैं और जितना समाज को आतंकित नहीं किया है उतना ज्ञानी लोगों ने किया है। ज्ञानी का मतलब उन ज्ञानी लोगों ने जिनके साथ ये दो तटबंध नहीं है, सम्यक दर्शन का तटबंध और विरति का तटबंध नहीं है। उस ज्ञान ने दुनिया में बहुत आतंक बढ़ाया है। सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान जिसकी परिणति है विरति। सम्यक दर्शन हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ बन जाए। यह आशय की शुद्धि है। आशय एक हमारी चेतना बाहर की चेतना है, एक भीतर की चेतना है जिसका नाम है आशय। आशय बहुत सारे प्रयोग होते हैं। कर्माशय यानी आंतरिक कर्म की चेतना, गर्भाशय, पक्वाशय, आमाशय, ये सारे भीतर के लिए आशय का एक प्रयोग होता है। तो आशय की शुद्धि, हमारे भीतर जो चेतना है उसकी शुद्धि हुए बिना ज्ञान भी पवित्र नहीं बनता, विशुद्ध नहीं बनता। सम्यक दर्शन के द्वारा हमारी आशय की शुद्धि हो जाती है, तब ज्ञान सही होता है। उससे पहले ज्ञान सही नहीं बनता, सम्यक नहीं बनता। दृष्टिकोण सही नहीं है, ज्ञान और भ्रामक बन जाता है, भटका देता है। एक महिला आई और गांव वालों को इकट्ठा किया और बोली कि तुम लोग मेरा सम्मान नहीं करते हो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। अब मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं रहेगा। क्यों? कि मैं अपने मुर्गे को साथ लेकर जाऊंगी। जब मेरा मुर्गा बोलता तब तुम सब जाग जाते। अब जब मुर्गा ही नहीं रहेगा तो तुम जाग नहीं पाओगे, तो जगाने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तो जा रही हूं। अब ये आशय शुद्धि नहीं है तो ज्ञान भी भटकाने वाला बन गया। घर छोड़ दिया इसलिए कि लोगों ने मुझे सताया और मैं अब इन लोगों को सताऊंगी, मुर्गा लेकर चली जाऊंगी तो लोग संतप्त हो जाएंगे। आशय शुद्ध होता तो चिंतन यह नहीं होता, क्या उसके मुर्गे के बिना सारी दुनिया सोती रहती है? कभी तो ऐसा नहीं होता। कभी बुढ़िया का मुर्गा न बोले तो दुनिया नहीं जागेगी। सूरज ने तो कभी नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा तो तुम नहीं जागोगे। सब जागते हैं, अपने आप जागते हैं, निद्रा मोक्ष होता है। पर आशय शुद्धि के बिना जो ज्ञान, जो चिंतन होता है वह आदमी को भटका देता है। सबसे पहले हमारी आशय शुद्धि होनी चाहिए। आशय शुद्धि में बाधा डालने वाला है कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये आशय को शुद्ध नहीं होने देते, क्योंकि क्रोधाविष्ट चिंतन खतरनाक होता है, अहंकार से आविष्ट चिंतन खतरनाक होता है, माया से आविष्ट चिंतन भ्रम में डाल देता है, दूसरों को उलझा देता है, और लोभ से आविष्ट चिंतन अनेक समस्याएं पैदा करता है। जब इन आवेशों से आविष्ट चिंतन है, ज्ञान है, आशय शुद्ध नहीं है, तो वह सारा चिंतन भटकाने वाला
या उलझन पैदा करने वाला होता है, नाना प्रकार की उलझने पैदा करता रहता है। हमारा ज्ञान विशुद्ध कब बनता है कि जब आशय की शुद्धि हो गई। आशय की शुद्धि यानी कसाय मंद बन गया, कसाय तीव्र नहीं रहा। क्रोध, अहंकार, माया, प्रवंचना, लोभ ये उपशांत हैं, मंद हैं। उस अवस्था में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान भी निर्मल ज्ञान होता है, किसी का प्रभाव नहीं है। एक कोई व्यक्ति खराब आदमी के प्रभाव में आता है, शराब पीने लग जाता है। शराब नहीं पीता था, पीना चाहता भी नहीं था, किंतु दूसरे के प्रभाव में आया और शराब पीने लग गया। हमारी चेतना की दो अवस्थाएं होती है, प्रभावित और अप्रभावित। एक प्रभावित अवस्था, एक अप्रभावित अवस्था। हम स्वतंत्रता की बहुत बात करते कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, पर पहले सोच लेना चाहिए कि मेरी चेतना किसी से प्रभावित होती है या नहीं होती है। अगर दूसरे से प्रभावित होती है तो स्वतंत्रता की बात नहीं सोचनी चाहिए। प्रभावित चेतना और स्वतंत्रता में कोई संबंध नहीं है, वह तो बिल्कुल परतंत्र होगी। पिता माता के परतंत्र नहीं तो दूसरे के परतंत्र बन गई। बहुत सारे लड़के होते हैं, अब कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, किसी मित्र से बन जाते हैं, किसी कन्या से बन जाते हैं और फिर माता पिता की बात नहीं मानते। माता पिता कहते हैं तुम हमारी बात सुनो, कि नहीं मैं अपने स्वतंत्र चिंतन से काम लूंगा, मैं दूसरे की बात नहीं मानूंगा। क्या यह सत्य है? क्या यह न्याय है? क्या उसकी चेतना स्वतंत्र है? पहले माता पिता से प्रभावित था और अब किसी दूसरे से प्रभावित हो गया। जहां प्रभावित है वहां चेतना की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। चेतना की स्वतंत्रता तब है जब वह प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है। भावित और अभावित, प्रभावित और अप्रभावित। जो व्यक्ति एक किसी विचार, चिंतन या भावना से भावित होता है वह उससे प्रभावित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। प्राचीन साहित्य में सम्मोहन के लिए भावना का प्रयोग होता है। भावना अर्थात सम्मोहन। भावना से भावित या प्रभावित, सम्मोहित हो जाता है। तो एक का सम्मोहन टूटा और दूसरे का सम्मोहन आ गया, आखिर रहा तो सम्मोहन ही सम्मोहन। तो फिर स्वतंत्र कहां? स्वतंत्र वह होता है जो सम्मोहित नहीं होता, जिसकी चेतना सर्वथा असम्मोहित होती है। तुगलक शाह ने जिन प्रभ सूरी से कहा कि महाराज आप मंत्र सिद्ध हैं, विद्या सिद्ध हैं और यह बरगद का पेड़ बहुत अच्छा है, क्या आप ये कर सकते हैं कि मैं जहां जाऊं ये पेड़ मेरे साथ साथ चले और मैं इसकी छाया में रहूं? आचार्य ने कहा हो सकता है, हो सकता है। मंत्र का प्रयोग किया और बादशाह ने यात्रा शुरू की, साथ में बरगद भी चलने लग गया। आश्चर्य होता है क्या यह संभव है? पर मंत्र विद्या के सामने असंभव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलने लग गया और काफी दूर तक गया। फिर बादशाह ने कहा कि महाराज अब मूल के स्थान पर इसको आप पहुंचा दें। वापस प्रयोग किया और अपने स्थान पर आकर वहीं वृक्ष आरोपित हो गया। अब क्या वृक्ष चलने में स्वतंत्र है? कोई भी वृक्ष चलता नहीं है, अभी तक नहीं देखा। कभी कभी भ्रम तो होता है, जब आदमी रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन की सफर कर रहा है, तो ट्रेन दौड़ी जा रही है और भ्रम क्या होता है कि सारे पेड़ दौड़े जा रहे हैं। यह तर्क शास्त्र में एक भ्रम का, विपर्यय का उदाहरण दिया जाता है कि गच्छत्सु, चलते समय नौका के या तेज वाहन के चलते समय ऐसा आभास होता है कि पेड़ सारी चल रहे हैं। ये आभास, विपर्य या भ्रम तो होता है,
पर वास्तव में वृक्ष कभी चलता नहीं, तो फिर वृक्ष कैसे चला? यह है भावित, कि मंत्र विद्या से प्रभावित हो गया, पेड़ भी चलने लग गया। प्रभावित चेतना कभी स्वतंत्र चेतना नहीं होती। इसीलिए मानते हैं कि वास्तव में स्वतंत्र चेतना वीतराग की होती है। अवीतराग की चेतना स्वतंत्र बने बहुत कठिन बात है। जब तक कसाय का उदय है, कसाय का विपाक है, तब तक स्वतंत्रता की बात हमारी स्थूल बात या सापेक्ष बात है। एक अपेक्षा से कह दें कि मैं स्वतंत्र चिंतन करता हूं, किंतु वास्तव में बहुत कठिन बात है कि कोई स्वतंत्र चिंतन करता है। कोई देश से बंधा हुआ है, कोई काल से बंधा हुआ है, कोई परिस्थिति से बंधा हुआ है, कोई किसी व्यक्ति से बंधा हुआ है, कोई धन से बंधा हुआ है। सब चिंतन के पीछे ये सारे समवाय अपना अपना काम करते हैं, इसलिए स्वतंत्रता की बात वहां नहीं होती। पहला दर्शन होता है सम्यक दर्शन की भूमिका में। जब सम्यक दर्शन आता है तो स्वतंत्रता की पहली किरण हमारी जागती है कि कुछ स्वतंत्र हुआ, कसाय को मंद किया, कुछ स्वतंत्र हुआ और इसका दृष्टिकोण परिष्कृत हो गया। बस स्वतंत्रता आई और दृष्टिकोण का परिष्कार हो जाता है। इसलिए जन्म को सफल करने का, दुख के हेतुभूत जन्म को सफल करने का पहला सूत्र बनता है सम्यक दर्शन। एक जीवन में नया प्रकाश, नई प्रकाश की रश्मि प्रस्फुटित हुई और यथार्थ को समझने का मौका मिला, और जो चेतना को प्रभावित करने वाले तत्व थे वे उपशांत हो गए। जब यह आशय की शुद्धि हुई और चेतना थोड़ी अप्रभावित हुई तो हमारा ज्ञान भी अप्रभावित बनने लग जाएगा। अन्यथा सारा ज्ञान कसाय से प्रभावित है। मैं बहुत बार सोचता हूं कि दर्शन और ज्ञान को अलग क्यों किया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये पृथक क्यों? पर यह बात बहुत इस संदर्भ में स्पष्ट हो जाती है कि जो कसाय से प्रभावित चेतना है वह है मिथ्या दर्शन। तीव्र कसाय से, अनंतानुबंधी कसाय से प्रभावित चेतना है वह मिथ्या दर्शन है, और उस अवस्था में जो ज्ञान होगा वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। और जब कसाय मंद हो जाता है, उपशांत होता है, उस अवस्था में ज्ञान कसाय से अप्रभावित बन जाएगा, इसलिए ज्ञान भी हमारा सम्यक बन जाएगा। तीव्र चेतना से प्रभावित ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और कसाय की उपशांति और मंदता में होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दो प्राप्त हो गए, तब व्यक्ति में एक चेतना जागती है विरति की। विरति, विरति यानी ज्ञात्वा अभिप्रेत्य अभिसमेत्य अकारणम। विरति का मतलब है कि जानकर और अभिसमेत्य एक विवेक और निर्णय कर और किसी कार्य से को न करना। केवल न करना विरति नहीं है, नहीं। बैठा है, दरवाजा बंद कर दिया, भूख लगी हुई है, रोटी नहीं मिली, कोई बाहर है नहीं खोलने वाला, कोई रोटी लाने वाला नहीं, भूखा रहा, किंतु विरति नहीं, विरति नहीं, विवशता है, रोटी नहीं मिली। विरति तो तब हो कि दरवाजा खुला है, सामने रोटी है, रोटी ले आया, खाने के लिए तैयार है, वह कहता है ये परोस रहा हूं तुम खाओ, फिर सोचता है कि आज तो अच्छा है कि मैं उपवास करूं, अष्टमी है, चतुर्दशी है, या ऐसे ही आज भावना जाग रही है कि मुझे उपवास करना चाहिए।
खाना छोड़ दिया, उसका नाम है विरति। ज्ञात्वा अभिसमेत्य अकरणम, तब होगी विरति। अब इस विरति के लिए दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि सम्यक दर्शन भी होना चाहिए और सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। जो व्यक्ति कषाय से बहुत ज्यादा प्रभावित है वह खाना छोड़ने की बात नहीं सोचेगा। कभी कभी क्रोध में आकर छोड़ देता है तो एक दोष दूसरे दोष को प्रभावित कर देता है। क्रोध स्वयं में एक ताप है, तो एक ताप ने दूसरे ताप को पैदा कर दिया, आखिर रहा ताप का ताप, शांत तो है नहीं। वास्तव में वही व्यक्ति जिसका कषाय उपशांत है और ज्ञान उस उपशांति के साथ हो रहा है, तीव्रता के साथ नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति छोड़ता है कि अमुक काम नहीं करूंगा, अमुक चीज नहीं खाऊंगा, अमुक प्रवृत्ति नहीं करूंगा, उसका नाम है विरति, चारित्र, आचरण। ये तीनों बातें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक विरति अथवा सम्यक चारित्र जिसको मिलता है तो जन्म सफल है। आचार्य ने लिखा वास्तव में यह जन्म है तो बड़ा दुख देने वाला, बहुत कठिनाइयां हैं। एक व्यक्ति को एक जन्म में कितनी बार दुख होता है कोई लेखा करे, शायद काफी क्या भर जाए, कोई बड़े बड़ी फाइलें लगा दे। अगर लेखा करे एक वर्ष में एक व्यक्ति को कितना दुख होता है, कितनी बार दुख का अनुभव होता है, असाध संवेदन होता है, दुख का संवेदन होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार एक दिन में भी चला, कंकड़ लगा, अप्रियता का संवेदन, दुख का संवेदन, बैठा और खिड़कियां बंद कर दी, गर्मी लगी, दुख का संवेदन, हवा गर्म आई, दुख का संवेदन, या माह के पौष मास में शीत लहर चली और दुख का संवेदन, रोटी खाई और रोटी में नमक डालना भूल गई, दुख का संवेदन। कितनी बार एक दिन में शायद 10, 20, 50 बार दुख का संवेदन हो जाता होगा। हमारे ज्ञान के अनंत प्रयोग बतलाए गए, अनंत प्रयोग, अनंत प्रयोग, एक दिन में हजारों पर्याय हो जाते। कोई लेखा करे, उठते ही पहला विचार कौन सा आया, ज्ञान का एक पर्याय बन गया। अब फिर बैठे तो 1 घंटा में कितने विचार आ जाते हैं, 1 घंटा के 60 मिनट, और विचार 600 आ जाते हो। तो बोला 1 घंटा में 600 आते हैं तो पूरे 24 घंटा में कितने विचार आ जाते हैं। तो हमारे उपयोग के ज्ञान के पर्याय कितने बन गए, बहुत पर्याय बनते हैं ज्ञान के, इसीलिए तो ये अनंत बनते हैं। अनंतानम आभिनिवोह्य नानानम पज्जवं गच्छति, अनंत आभिनिवोधि मति ज्ञान के पर्यायों में वह चला जाता है, इतने पर्याय बन जाते हैं। तो व्यक्ति दिन में कितनी बार शारीरिक या मानसिक दुखों का अनुभव करता है। तो भला इस दुख बहुल जीवन में अगर हम सफलता का सूत्र न खोजें और सफलता की बात न करें तो फिर क्या अंतर रहेगा मनुष्य में और पशु में। सबके लिए आवश्यक है कि हम सफलता के सूत्र खोजें, सुख का सूत्र खोजे। चाहे तो इस दुख बहुल जीवन में हम अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं
सफल जीवन कैसे जी सकते हैं और सार्थकता हमारी जीवन की क्या है, इस खोज में आदमी जब चलता है तब उसे सत्य का अनुभव होता है, भान होता है और उसके सामने ये तीन बातें आती हैं। अब तीन कहो चाहे दो कह दो, बात एक ही। चाहे हम कहें कि ज्ञान और क्रिया, बस सम्यक ज्ञान सम्यक क्रिया, चाहे तीन कर दे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचार, चाहे चार कर दे, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक तप और सम्यक आचार। ये तो वर्गीकरण कितने किए जा सकते हैं, पर मूल तात्पर्य इतना ही है कि कसाय की मंदता होने पर जो चेतना बनती है वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चेतना है। और अधिक कसाय जब उपशांत होता है तब विरति की चेतना बनती है। और जिस व्यक्ति ने इस चेतना का अनुभव किया है उसके दुख कम हो जाते, वह जीवन में दुख का कम अनुभव करता है। एक मिथ्या दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, एक मिथ्या ज्ञान का जीवन जीने वाला व्यक्ति दिन में यदि 100 बार दुख का अनुभव करता है तो सम्यक दृष्टिकोण और सम्यक ज्ञान का जीवन करने वाला मुश्किल से 1-2 बार उसका अनुभव करता होगा। अब कितना अंतर आ जाता है। तारतम्य की दृष्टि से देखें, तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो दुख में कितना अंतर आ गया। दर्द है और 2 व्यक्तियों के दर्द है, एक पेन किलर का प्रयोग करता है और एक नहीं करता। अब संवेदन में दोनों के अंतर आया कि जिसने पेन किलर का प्रयोग किया कष्ट का अनुभव मिट गया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे बीमारी चली गई। और एक व्यक्ति पेन किलर का प्रयोग नहीं करता है, उसे दुख का संवेदन ज्यादा होता है। मैं मानता हूं कि यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सबसे बड़ा पेन किलर है। इससे बड़ा कोई पेन किलर हमारे ध्यान में नहीं आता। दूसरे तो क्षणिक पेन किलर, क्षण आराम देते। बहुत बार लोगों ने पूछा कि ध्यान का प्रयोग कराते हैं, जरूरत क्या है आज? बस एक इलेक्ट्रोड लगाया और वृत्ति समाप्त हो गई। क्रोध बहुत आता, इलेक्ट्रोड लगाया, क्रोध शांत। आवेश बहुत है, उत्तेजना है, आक्रामकता है, इलेक्ट्रोड लगाया और आक्रामक वृत्ति शांत। शेर के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया, बैल जो भयंकर सांड होते हैं जिनकी लड़ाइयां होती है, सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया और बैल जैसे शांत होकर सामने खड़ा हो गया। तो फिर अच्छा है विद्युत यंत्र इलेक्ट्रोड लगा दे, ये ध्यान का इतना लंबा समय की जरूरत क्या है? पर यह नहीं सोचा कि उससे एक क्षण के लिए तो आवेश शांत हो जाता है, पर आशय की शुद्धि नहीं होती। और जब आशय शुद्धि नहीं है, इलेक्ट्रोड हटाया और वह की वह उत्तेजना तैयार है। ये ध्यान का प्रयोग क्यों? कि आशय की शुद्धि हो जाए, ये विद्युत यंत्र जैसी क्षणिकता इसमें न रहे और निरंतर वह शुद्धि हमारी बनी रहे। ये आशय की शुद्धि का प्रयोग जब होता है, वास्तव में हमारे दुख भी कम हो जाते हैं। यह जन्म जो दुख का निमित्त है, वे निमित्त भी कम हो जाते हैं, क्योंकि दुख का संवेदन मिथ्या दृष्टि ज्यादा करता है। बात में दुख का संवेदन करता है। दृष्टिकोण सम्यक बना और वह बात को ठीक लेगा, संवेदन नहीं होगा दुख का। तो ये दुख को कम करने के लिए
मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए ये 3 सूत्र जो हमारे सामने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ध्यान सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन भी है और सम्यक चारित्र भी है। तीनों की एक पुटी बनती है, त्रिपुटी, तब ध्यान बन गया। तो हम ध्यान के द्वारा कसाय को मंद करें। ध्यान का मुख्य प्रयोजन ही है कसाय को मंद करना। इसीलिए प्रारंभ में बोलते हैं, मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, चित्त विशुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। बस चित्त विशुद्धि तभी संभव है जब हमारे कसाय उपशांत हो। इस बात को बराबर ध्यान करने वालों को स्मृति में रखना। मैं कि प्रभावित होना आवश्यक है, तो पहले इतना तो करो कि बुरे आदमी से प्रभावित मत बनो, अच्छे से बनो तो कोई बात नहीं। बस आगे जाकर तो फिर उससे भी अप्रभावित होना है। जहां जहां वीतरागता आएगी वह न अच्छे से प्रभावित होता न बुरे से प्रभावित होता। पर पहले क्रम बना लो, एक साथ मत छलांग मत लगाओ। ध्यान का संबंध है। प्रश्न है कि ध्यान से कसाय की मंदता आती है तो ध्यान से उसका कोरिलेशन क्या होता है। संबंध है कि जब कसाय जुड़ा, ध्यान तो है, आर्त रौद्र ध्यान बन जाएगा। बराबर संबंध है इसका। इसीलिए जैन साधना पद्धति में एक विशेष बात है ये, अन्यत्र यह वर्गीकरण नहीं मिलता कि ध्यान भी खराब होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्यान भी खराब है। कसाय युक्त ध्यान है तो आर्त रौद्र बन जाएगा, कसाय मुक्त ध्यान है तो धर्म शुक्ल ध्यान बन जाएगा। इसे संबंध है परस्पर में। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं